गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी में चैप्टर 8 लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक पाठ पर आधारित चौथे प्रश्न से उसके आगे के प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे। तो इन प्रश्नों का उत्तर देखने से पहले आइए हम बता दें आपको कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें जिससे कि आपके मित्र भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें, उनके पढ़ाई का नुकसान ना हो। हमें भी कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सबसे पहले वह वीडियो आपको ही प्राप्त हो, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो आइए अब हम देखते हैं इस पार्ट का पहला और पाठ का चौथा प्रश्न। देखिए, धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? ठीक ना। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल्हा कहो को, तो इसको आपने पढ़ा है इस छंद को। देखिए, तुलसीदास ने इस छंद में अपने स्वाभिमान को व्यक्त किया है। वह सच्चे राम भक्त हैं तथा राम की भक्ति के प्रति वे समर्पित हैं। उन्होंने किसी प्रकार अपना स्वाभिमान कम नहीं होने दिया और एक निष्ठ भाव से राम की आराधना की। समाज के कटाक्षों का उन पर कोई प्रभाव नहीं है, अर्थात समाज के लोग क्या कहते थे इस पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो कहते हैं कि उन्हें किसी के साथ कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना है, जो कि समाज के मुंह पर एक तमाचा है। वे किसी के आश्रय में भी नहीं रहते, यानी किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और मस्जिद में जाकर सो जाते हैं। मांगे के खैबो मस्जिद को सोइबो, ठीक है ना। भिक्षा मांगकर खाते हैं और मस्जिद में जाकर के सो जाते हैं। वे किसी की परवाह नहीं करते तथा किसी से लेन देन का व्यवहार भी नहीं रखते हैं। वे बाहर से सीधे हैं परंतु हृदय में स्वाभिमान को छिपा कर रखते हैं। ठीक ना। हम इससे पूरी तरह से सहमत हैं क्योंकि ये उचित भी है। ये तुलसीदास जी का या किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए आवश्यक है, अपने स्वाभिमान को बचाकर रखने के लिए। ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम, ये था चौथा प्रश्न, अब हम पांचवें प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न जो है वो कह रहा है व्याख्या कीजिए। इसमें आपको पांचवा प्रश्न जो है वो 4 खंडों में विभक्त है और 4 खंडों में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उन पंक्तियों की आपको व्याख्या करना है। देखिए, का खंड है इसमें, मम हित लागी तजहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता, जो जन त्यों बन बंध विछोहु, पितु बचन मन त्यों नहीं ओहु। इसमें उस समय का वर्णन है कि जब रामचंद्र जी लंका पर रावण के ऊपर चढ़ाई कर चुके हैं, लंका पर चढ़ाई कर चुके हैं, उस समय युद्ध के समय ही बीच में लक्ष्मण को मेघनाद के द्वारा शक्ति लग जाती है जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। और जब शक्ति लगने के कारण लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो रामचंद्र जी लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर के विलाप करते हुए कहते हैं कि मम हित लाग तजहु पितु माता, हे भाई तुमने मम हित लाग, मेरे हित के लिए ही अर्थात मेरी भलाई के लिए ही, पितु माता तजहु, अपने माता पिता का परित्याग कर दिया। यानी आपको वनवास नहीं हुआ था, आप चाहते तो अयोध्या में रह सकते थे अपने माता पिता के साथ, लेकिन मेरे भलाई के लिए ही, मेरी सुख के लिए ही आपने अपने माता पिता का भी परित्याग कर दिया। सहु विपिन हिम आतप बाता, विपिन माने जंगल, हिम माने बर्फ, आतप माने धूप, बाता माने वायु, और आप हमारे साथ ही जंगल के में बर्फ, धूप और तूफानों को भी सहन किया है। जो जन त्यों बन बंधु विछोहु, यदि मुझे पहले से यह पता होता कि वन में जाने से मुझे अपने भाई से वियोग मिलेगा, पितु वचन मन त्यों नहीं ओहु, तो उस समय मैं अपने पिता के उन वचनों को न मानता जिसमें मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास दिया गया था। ओके बच्चों, तो ये था काखंड पांचवें का।
आइए अब हम पाँचवें का खा देखते हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीन्हा, मन बिनु फन करिवर करहीना। इसमें रामचंद्र जी, वही है उसके आगे का प्रसंग है कि रामचंद्र जी लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर के विलाप करते हुए कह रहे हैं कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारे बिना तो मेरी स्थिति ठीक वैसे ही हो गई है कि खग माने पक्षी, पंख माने पंख, बिनु माने बिना। जैसे कोई पक्षी बिना पंख के अत्यधिक दीन और हीन हो जाता है, आपके वियोग के हो जाने के कारण मेरी भी ठीक पंखविहीन पक्षी के समान ही स्थिति हो गई है। मन बिनु फन करिवर करहीना। मन बिनु फन, फन माने सर्प होता है, मणि बिनु मणि के बिना, मणि माने मणि। जैसे मणि के बिना सर्प तेजहीन हो जाता है, उसी तरह से आपके वियोग से मैं तेजहीन हो गया हूँ। करिवर करहीना, कर माने हाथ, करिवर माने हाथी, हाथी का हाथ जो होता है वह उसकी सूंड होती है। और कहते हैं कि जिस प्रकार से सूंड के बिना हाथी बेकार हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, बलहीन हो जाता है, हे भाई उसी तरह से आपके बिना मैं भी तेजहीन हो गया हूँ। अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जियावय मोही। जो जड़ दैव मोही जियावे। रामचंद्र जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी विलाप करते हुए कह रहे हैं कि हे भाई, यदि ईश्वर तुम्हारे वियोग में अर्थात तुम्हारे बिना मुझे जीवित भी रखता है तो मेरा जीवन ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे पंख बिन पक्षी का, मणि बिन सर्प का और सूंड के बिन हाथी का जीवन होता है, उसी प्रकार से मेरा भी जीवन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये था खा खंड का अर्थ। आइए अब हम इसके गा और घा खंड का अर्थ देखते हैं। आइए हम सबसे पहले अब गा का देखते हैं। मांग के खैबो मसीत को सोइबो, लैबे को एक न दैबे को दो। तुलसीदास जी यहाँ अपने आत्मसम्मान को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मांगे को खैबो, मैं भिक्षा मांग करके अपना पेट भर लूँगा। मसीत को सोइबो, और मस्जिद में जा कर के सो जाऊँगा। लैबे को एक न दैबे को दो, और ना मुझे किसी से कुछ लेना है और ना ही किसी को कुछ देना है। यानी आत्मसम्मान, तुलसीदास जी की आत्मसम्मान की भावना है। वह कहते हैं कि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, मैं मांग कर खा लूँगा, मस्जिद में जा कर के सो जाऊँगा और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। ये थे गाखंड की व्याख्या। आए अब हम घाखंड की व्याख्या देखते हैं। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेटकी। देखिए, इस छंद को आपने पाठ में पढ़ा था। इस छंद में तुलसीदास जी ने वर्तमान यानी तत्कालीन उस समय के समाज की आर्थिक स्थिति का चित्रण किया है। उस समय लोगों के पास उतने धन और संपत्ति नहीं थी, तो किस तरह से लोग अपना जीवन जीते थे उसका चित्रण करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत। यानी अपना पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे कर्म करते थे। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस तरफ लोग ध्यान नहीं देते थे। उचित क्या है, अनुचित क्या है, इस तरफ लोग ध्यान नहीं देते थे। और यहाँ तक कि अपना पेट पालने के लिए वे अपने बेटे और बेटी को भी बेच देते थे, अर्थात वो पैसे के लिए अपने बेटे बेटी को भी बेच दिया करते थे। ठीक बच्चों, तो ये था पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है और ये पार्ट भी यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन वीडियो का आपके पास पहुंचता रहे। बस इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक यू।